आज हम जीने की कला का एक महत्वपूर्ण पार्ट समझेंगे और वो है बोलने की कला। कैसी बोले वाणी कि दुनिया हो जाए दीवानी। किसी भी व्यक्ति को कैसी भी कला क्यों ना आती हो, पर अगर बोलने की कला नहीं आती तो सारी कलाएं उसके सामने व्यर्थ साबित हो जाती है। पर जिस व्यक्ति को एक कला आती है और वो है बोलने की कला, बातचीत करने की कला, स्पीच देने की कला, जिस व्यक्ति को ये बोलने की कला आती है उस आदमी के पास कुछ भी ना हो मगर फिर भी वो आदमी भाग्य का सिकंदर बन जाता है। कभी हमारे महान ज्ञानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे मिलकर चालिए नरी नाव संयोग। उन्होंने यह भी कहा कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं ओर। सब बोल लो, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। बोलने की कला जिन लोगों को आती है, समझ लो उन लोगों को वशीकरण मंत्र उनके हाथ लग चुका है। जमीन अगर अच्छी है, खाद भी अगर अच्छी है, पर पानी अगर अच्छा नहीं है, जमीन अगर अच्छी है, खाद भी अच्छी है, पर पानी अगर अच्छा नहीं है तो फूल कभी खिलते नहीं। भाव भी अच्छे हैं, विचार भी अच्छे हैं, पर वाणी अगर अच्छी नहीं है तो रिश्ते भी कभी टिकते नहीं। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इंसान के द्वारा बोले गए दो अच्छे शब्द और बोल भी इंसान को बादशाह बना दिया करते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है कि तोता मिर्ची खाता है मगर फिर भी मीठा बोलता है, और हम गुलाब जामुन खाते हैं तब भी कई दफा कड़वा बोल जाते हैं। जिन लोगों को बोलने की कला आती है उनकी तो मिर्ची भी बिक जाया करती है, पर जिन्हें बोलने की कला नहीं आती उनके तो मिर्ची भी पड़ी रह जाती है। कॉलेज में बैठे हुए कुछ बच्चे आपस में संवाद कर रहे थे और पूछ रहे थे कि दुनिया में सबसे मीठा क्या है। एक लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि गुड़ सबसे मीठा है, वो बड़ा फायदा करता है। दूसरे लड़के ने कहा, आखिर गुड़ बनता तो गन्ने से ही है, गन्ना गुड़ से भी ज्यादा मीठा होता है। तीसरे ने कहा, गुड़ और गन्ना दोनों को छोड़ो, इन दोनों का सार जिसमें समाता है वो चीनी इन दोनों से भी ज्यादा मीठी होती है। चौथे ने जेब में हाथ डाला, मिश्री की डली निकाल कर कहा कि गन्ना, गुड़ और चीनी इन तीनों से भी ज्यादा मीठी तो मिश्री होती है। चौथे ने कहा, मेरे पापा कहते हैं कि दुनिया में सबसे मीठा तो शहद होता है। वे आपस में इस तरह का संवाद कर रहे थे कि संवाद करते करते जब वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि आखिर दुनिया में सबसे मीठा क्या होता है, तब वे पहुंचे अपने शिक्षक के पास, प्रोफेसर के पास, और जाकर के जब अपनी समस्या रखी तो प्रोफेसर ने सबकी बातों को ध्यान से सुना और तब अपने पास सारे बच्चों को बिठाकर कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में न तो सबसे मीठा गुड़ होता है, न गन्ना होता है, न चीनी होती है, न मिश्री होती है और न शहद होता है। अगर दुनिया में सबसे मीठा कोई अगर होता है तो वो होती है इंसान की मीठी वाणी। इंसान की मीठी वाणी ये सबसे मीठी होती है। गुड़, गन्ना, चीनी, मिश्री और शहद
इसकी मिठास तो केवल जबान तक रहती है, जिह्वा तक रहती है, पर मीठी वाणी का मिठास तो ठेठ अंदर दिल तक उतर जाया करता है। और जो व्यक्ति मीठी वाणी के जरिए किसी के दिल में उतर सकता है, वो आदमी अपना शाश्वत बसेरा कर लेता है। लोकप्रिय होने की अगर कोई कला है तो लोकप्रिय होने की एक ही कला है कि तुम हमेशा मिठास के साथ बोलो, अदब के साथ बोलो, ऐसी वाणी बोलो कि जो सीधी इंसान के दिल में उतर जाए। वाणी तो लोग बोलते ही हैं, पर कुछ लोग ऐसी वाणी बोलते हैं कि वो दिल से उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसी वाणी बोलते हैं कि वो दिल में उतर जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में उतरता तो है आदमी, पर एक दिल में उतरता है और एक दिल से उतरता है। कभी पत्नी ने अपने पति से कहा कि जरा ऐसी वाणी बोलकर दिखाओ कि आपकी एक लाइन को सुनते ही मेरा दिल बाग बाग हो जाए, और दूसरी लाइन ऐसी बोल करके दिखाओ कि मेरा जी जल भुन करके राख हो जाए। पति ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि माय डियर तुम मेरी जिंदगी हो। जिन जिन को लगता है कि उनकी पत्नी उनकी माय डियर है और तुम मेरी जिंदगी हो, तो सब बोल के दिखा दो। बोलिए, माय डियर तुम मेरी जिंदगी हो। वाह, सुनते ही पता है आपके बगल में जो आपकी घरवाली बैठी है ना, उसके अंदर तक अगरबत्ती की महक जैसे उतरती है, वैसे ही आपके शब्द अंदर तक उतर गए हैं। पत्नी ने कहा कि ये तो आपने कहा कि माय डियर तुम मेरी जिंदगी हो, अब जरा ये लाइन बोल करके दिखाओ कि ऐसी कौन सी लाइन है जिसे सुनकर मेरे अंदर तक आग लग जाए। तो उसने कहा, लानत है ऐसी जिंदगी पर। एक लाइन में अगला खुश होता है और दूसरी लाइन में अंदर में आग सुलग जाती है। हमें अब यह तय करना है कि आज के बाद हमें अपनी वाणी कैसी बोलनी है। ऐसी बोलो वाणी कि दुनिया हो जाए दीवानी। हमें इस तरह की वाणी बोलनी है कि जो वाणी अगले के दिल में हमें लेकर के जाए, न कि अगले के दिल से हमें बाहर निकाल दे। निश्चय ही हाथों की शोभा कंगन से होती है और गले की शोभा सोने की चैन से होती है, पर इंसान के जीवन की शोभा तो इंसान की मीठी और मधुर जबान से होती है। मुझे याद है कि एक दफा एक राजा ने अपनी ओर से अपनी जन्म कुंडली दिखलाई, तो जन्म कुंडली देखे जाने पर पूछा गया कि भाई मेरी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। तो जवाब मिला, राजन आपकी जन्म कुंडली के भयंकर ग्रह दोष चल रहे हैं और यह पूरी संभावना है कि आपकी इसी साल में मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जैसी ये बात सुनी, उस ज्योतिषी को उठा करके कारागार में डलवा दिया। साला मेरे लिए अपशकुन बोलता है और कहता है कि इसी साल आपकी मृत्यु हो जाएगी। छोड़ो इसे, ये बड़ा ज्योतिषी कहलाता है, इसने मेरी मृत्यु की घोषणा की। ये राज ज्योतिषी काम का नहीं है। वो जो अपना साधारण ज्योतिषी कहलाता है उसे जरा बुलाओ। उसे भी जन्म कुंडली दिखाई गई और जब पूछा गया कि बताओ भाई मेरी ग्रह गोचर दशा क्या है, बोले महाराज आपकी ग्रह गोचर दशा बताती है कि इसी साल में आपका बेटा युवराज बन जाएगा। इसी साल में आपका बेटा युवराज बन जाएगा। राजा ने यह सुनते ही उस छोटे ज्योतिषी को पारितोषिक दिया, सम्मान दिया। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति को कारागार मिला और दूसरे व्यक्ति को करोड़पति होने का अवसर मिला? कारण क्या है? क्या है? यह हमारी वाणी। अगर टेढ़ा बोलोगे, सीधा सच अगर बोल डालोगे,
तो कारागार का सामना करना पड़ेगा, पर अपनी बात को अगर मिठास के साथ कहने का लहजा अगर हमें आ गया तो वही हमें करोड़पति बनाने में मदद देगा।